वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये एक मैथ का पजल है मेंसुरेशन चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? मेंसुरेशन चैप्टर से। अगर आपका पेपर का लेवल, चाहे कोई सा भी पेपर हो, उसमें थोड़ा टफ लेवल रहेगा तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। टफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कंसेप्ट 9th और 10th क्लास से बाहर का होगा। टफ का कंसेप्ट सिंपल और सिंपल सिर्फ इतना सा है कि ये क्वेश्चन मल्टी स्टेज क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इतना दिया हुआ था, डायग्राम नहीं दिया हुआ था। देखो याद रखना कि अगर मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन डायग्राम के साथ दे रखा है और कोई क्वेश्चन डायग्राम के बिना दे रखा है, तो जो डायग्राम के बिना दे रखा है वो 100% ज्यादा टफ है उसके जो डायग्राम के साथ दे रखा है। ठीक है ना। हालांकि ये तो इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी उसने कहा ABCD एक स्क्वायर है, फिर उसने कहा उसके अंदर दूसरा एक स्क्वायर है, फिर उसने कहा उसके अंदर दूसरा एक स्क्वायर है ऐसे करके, फिर उसने कहा उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है आपको? ठीक है ना। अब इसने कहा सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल 38.5 है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 38.5। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 38.5। अब इसके बाद यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। तो R = 38.5 बाय पाई की जगह चाहे तो आप 22/7 रख लो, चाहे तो आप 3.14 रख लो, जैसा आपको अच्छा रख लो वैसा रख लो। ठीक है ना। तो मान लो 22/7 रखा तो यहां से R² की वैल्यू आ जाएगी 12.25। तो R आ जाएगा 3.5। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 35 का स्क्वायर करना हो तो 5 का तो 25 लिखते हैं, 3 के बाद जो भी आता है इन दोनों को गुणा कर देते हैं 12। इसी तरीके से 75 का स्क्वायर करना हो 5 का 25 लिखते हैं, 7 के बाद जो आता है इन दोनों को गुणा कर देते हैं। आ गया। यानी कि अगर ढंग से देखा जाए ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 7। अब उसने कह रखा था ये सारे स्क्वायर है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब सपोज अगर ये पूरी डिस्टेंस EF, अगर पूरी डिस्टेंस EF x होगा तो EL क्या होगा? x/2 होगा। अगर EF x है तो EG भी x ही होगा, ये पूरा EG भी x होगा, ये भी x/2। इन शॉर्ट ये दोनों साइड बराबर होगी, चाहे कोई सी भी हो, चाहे x/2 हो चाहे x हो। मैं x/2 की जगह x मान लिया तो पूरी साइड 2x हो जाएगी, अभी आ जाएगा सब। अब पाइथागोरस थ्योरम हो गई। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो तो हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? पाइथागोरस लगा लो यार, मुझे तो सब पता है, लेकिन आप लोगों को 7 = x√2 आएगा। तो x = 7/√2, ये हमारा x आ गया। अगर ये 7/√2 है तो ये पूरी साइड मतलब ये E से लेके G तक कितनी हो जाएगी? 7/√2 × 2 तो हो जाएगा 7√2। अगेन ये 7√2 हो गया। मान लिया ये y है तो ये भी कितना होगा? y। फिर पाइथागोरस लगेगी, ये वाली साइड आएगी y√2, लेकिन हमारी कितनी आ रही है? हमारी आ रही है 7/√2। √2 नीचे जाएगा, y = 7/√2। अब देखो अभी हमारा y नीचे जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 क्या कर दिया मैंने? 7√2। हाँ उल्टा लिख रहा हूं ना, ये आया तो 7√2 है, मैं लिख रहा हूं 7/√2, 7√2। तो y आ गया 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये पूरी साइड कितनी आ गई? 14। तो बस इस स्क्वायर की पूरी साइड 14 आ गई। इसका एरिया क्या होगा? A², यानी कि 14 × 14 यानी कि 196। अब आप ये मत देखना कि ये क्वेश्चन 4.5 मिनट में हुआ, मैं समझा रहा था, वरना मैं इसे सॉल्व कर देता 30 से 40 सेकंड में, और आप भी कर सकते हो। ठीक है ना।